वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन की सभी भाइयों को, सभी बहनों को और उनकी पूरी फैमिलीज को प्रज्ञा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन बहनों का दिन होता है, तो बट ऑब्वियस है कि जितना आपसे हो सके, जितना आपके बस में हो, अपने भाइयों को खूब ज़्यादा लूटिए, कैश बटोरिए, उनसे गिफ्ट्स बटोरिए साथ साथ। और भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहनों से उनकी रक्षा का वचन करें और साथ साथ उनकी हर जन्म में मेरे को लगता है कि हेल्प करने का वचन लेना चाहिए। अब इसी खूबसूरती के साथ हम भी शुरुआत करते हैं अपने शो कॉल फॉर केयर की, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉडी एक्स, यानी कि अगर बदन में के किसी भी हिस्से में आपके दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और इसके लिए क्या रीजंस है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और इसके इंस्टेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमेशा की तरह डॉक्टर अजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं आज के दिन। डॉक्टर अजय, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, और आप सभी को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बधाई। अब बॉडी एक होता है, यानी कि बदन में दर्द होता है, तो उसके कुछ एक रीजंस भी हो सकते हैं स्पेसिफिकली डॉक्टर अजय। लेकिन जनरली कई बार टायर्ड फील करने की वजह से या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से, बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन काम की वजह से लोगों को हो जाती है, इसकी वजह से भी बदन में दर्द होता है। सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। दर्द को पहले समझना चाहिए, और दर्द ये है कि वो हमारा फ्रेंड है। सबसे पहले दर्द हो रहा है तो दर्द को दुश्मन ना समझें, क्योंकि जिसको दर्द नहीं होता है वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर रोग को लेकर के चल रहा है। तो रोग अंदर है, उसका दर्द महसूस ना हो तो ये गलत है। तो अगर दर्द हो रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आपकी रोग का पता चल गया है और अब आप इसका निवारण निकाल सकते हैं। इलाज करा लेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी तकलीफ हो और दर्द ना हो आपको, तो आप उसके पीछे पड़ेंगे ही नहीं और वो धीरे धीरे एक गंभीर रोग का रूप ले लेगा। ओके, एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात कही आपने कि दर्द हमारा हमेशा फ्रेंड होता है, हमारा दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता। तो अगर छोटी सा भी आपको दर्द हो रहा है आपके शरीर में तो घबराने की जरूरत नहीं होती। आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में मौजूद जिनसे आप उस दर्द को दूर कर सकते हैं। अगर जनरली टायर्डनेस की वजह से, यानी कि थकान ज्यादा होने की वजह से शरीर में दर्द हो रहा है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कौन से प्रेशर पॉइंट के जरिए उसे सॉल्व किया जा सकता है। जनरली जो पेन है, बॉडी एक है, मान लीजिए कि आप थक गए हैं या किसी भी कारण से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप अपने सिर्फ हथेली को अच्छे से सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से, जो चैनल्स बनते हैं ये है ना, इस पे अच्छे से प्रेशर इस तरीके से खुद ले लें या किसी और से बोल दें, इस तरीके से कर लें। सारी उंगलियों के जोड़ों को इस तरीके से, है ना, सारे उंगली में, अंगूठे में, सब में कर लें। तो हाथ में और पैर में अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि बॉडी एक कहीं भी हो रहा होगा या पूरे शरीर में ही दर्द हो रहा होगा तो वो निकल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि फीमेल्स जब ज्यादा काम करती हैं, ओवर एक्सर्ट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा घर का काम उन पे प्रेशर होता है, तो भी उनके या तो सर में दर्द होता है या बॉडी में तरह तरह की जगह पर दर्द हो सकता है। कमर में स्पेसिफिकली बॉडी के एक हिस्सा होता है जिसमें स्पेसिफिकली उनके बहुत दर्द रहता है। तो अगर कमर में दर्द हो रहा हो तो क्या कर सकती हैं उस वक्त। कमर दर्द के लिए बेस्ट है कि आप जैसे दो उंगली अलग करें तो बीच में ये जो चैनल बनती है स्पाइन के लिए होती है, तो यहाँ पर प्रेशर ले सकते हैं जी। चाहे तो यहाँ पर पेट, वो एक चौड़े टेप पर मटर के दाने लगा करके चिपका सकते हैं पेपर टेप पर, उससे प्रेशर ले सकते हैं। या फिर सिर्फ आप एक ऑरेंज कलर ले लीजिए और ऑरेंज कलर से एक लाइन ऐसे बना लीजिए जी। इसको पूरा, ये सेंट्रल लाइन पर है कमर में दर्द तो सेंटर में बना लें, और आजू बाजू भी अगर दर्द है पीठ में तो वहां पर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो जो लोअर बैक पेन है, जो ज्यादातर महिलाओं को काम करने की वजह से हो जाता है या वैसे भी रहता है, वो ठीक हो जाएगा। चलिए, तो लोअर बैक पेन के लिए ऑरेंज कलर का लंबा सा लाइन आपको खींचना है या फिर उसी पॉइंट पर आपको प्रेशर देना है लगातार, तो कुछ देर में आपका दर्द में आपको काफी राहत मिलेगी। वैसे अभी हम बात करेंगे फोन लाइन पर अरविंदर के साथ। जी अरविंदर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैडम, मेरे ना यूट्रस में फाइब्राइड हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके स्मॉल साइज के ऑपरेशन ही हो सकता, और यूरिन इन्फेक्शन भी है, और थायराइड का मेरे गले में ग्वाटर था, उसका तो ऑपरेशन हो गया। तो क्या इससे मेरा ये फाइब्राइड निकल जाएगा बाहर? ओके, तो ये जानना चाहती हैं क्या इससे इनका फाइब्राइड निकल सकता है बाहर या फिर कुछ और प्रेशर पॉइंट्स का इन्हें इस्तेमाल करना है। फाइब्राइड ठीक हो जाता है, और फाइब्राइड को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा अपने आप को, और जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लेफ्ट और राइट थंब दोनों पे करेंगे, मैं एक थंब पे बता देता हूँ। ये बाहर के कॉर्नर की तरफ ऊपर वाले जॉइंट पे लाइट ब्लू कलर लगा दीजिए। इसके बाद अंदर की तरफ येलो, और पीछे उसी जॉइंट पर दोनों कॉर्नर्स पर ऑरेंज लगा दीजिए। तो ये 4 कलर आप, ये लेफ्ट थंब पे लगेगा, सेम आपको राइट थंब पे लगाना है
कि राइट थंब पे भी ये पीछे की तरफ 2 ऑरेंज डॉट आप कर लेंगे। इसके बाद सामने बाहर की तरफ इधर लाइट ब्लू और अंदर की तरफ येलो लगा लेंगे। और सेम आपको लीवर के लिए भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि अगर लीवर में ब्लड की रुकावट है, उसकी वजह से ही यूट्रस में ब्लड की रुकावट होकर के पीरियड्स का इम्बैलेंस होता है या फिर फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में नीचे वाले जॉइंट पे पूरा एक सर्कल आप लाइट ब्लू कलर का बना लें। तो एक लाइन आप यहाँ पर लाइट ब्लू कलर के पूरे पे बना करके रखें, और ये आप आज से करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि महीने में जो पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, जो फाइब्रॉइड्स के कारण हैवी हो जाती है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि पीरियड्स के दौरान ये आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ब्लीडिंग और बढ़ सकती है। लेकिन इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते वक्त एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि बिल्कुल सही प्रेशर पॉइंट पे ही आपका ये पॉइंट लगना चाहिए, तभी धीरे धीरे वो उस पर असर दिखाना शुरू करेगा। अभी बात करेंगे नेक्स्ट कॉलर के साथ। रेखा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी रेखा। हाँ, मैं रेखा बोल रही हूँ। जी रेखा जी, बताइए। मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसको जो है 2-3 साल से केरेटोकोमस है आंखों में। ओके। तो उसके लिए पॉइंट पूछने हैं। और इसके हिप्स के बीच में जैसे चलती है, वॉक के लिए जाती है, तो उसके हिप्स के बीच में दोनों में बहुत दर्द होता है। अच्छा। और उसके पैरों में बहुत दर्द रहता है। एज कितनी है आपकी बिटिया की? 32 ईयर। 22 इयर्स की है? 32। ओके, आई एम सॉरी, 32 इयर्स की है इनकी बेटी। जी, और कुछ भी जानना चाहती हैं? बस यही है कि उसका वीकनेस बहुत फील होती है, थोड़ा सा भी काम करती है बहुत थकान फील होती है, जैसे कि उसका बीपी बहुत डाउन हो गया है, ऐसा लगता है उसको। ओके, हाउसवाइफ है या वर्किंग है? नहीं, हाउसवाइफ ही है। ओके, शी इज अ हाउसवाइफ। और जैसे कि मैंने पहले भी पूछा कि हाउसवाइफ जनरली अगर थोड़ा सा भी काम करें या थोड़ा ज्यादा काम करें तो बदन में दर्द होता है या थकान जल्दी महसूस हो जाती है। इसके लिए कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, साथ साथ जो इन्होंने दूसरी प्रॉब्लम्स बताई उसके लिए? केरेटोकोमस या फिर जैसे वॉकिंग में जो पेन हो रहा है, इसके लिए तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि पैर में जो उंगलियां हैं, टोज है ना, दोनों पैर में, इसको अच्छे से धीरे धीरे दबा करके देख लें, हल्का टच करके पहले देख लें। जिस उंगली में भी दर्द ज्यादा मिले आपको, उसके नेल के बॉर्डर पर लाइट ब्लू कलर से आप कलर करें एक दिन, और दूसरे दिन रेड कलर से कर लें। तो ऐसा जब आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो वॉक में प्रॉब्लम हो रही है और भी जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ये आपको लगातार कम से कम 6 महीने करना पड़ेगा। और आराम आपको मिलने में इसमें 15 से 20 दिन लगेंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे आराम दिखाई पड़ेगा। तो आई थिंक पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। और इन्होंने जो आई का प्रॉब्लम बताया, उसके लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, आंख के चारों तरफ प्रेशर देने से ही वो हो जाएगा। वैसे जैसे वो ओवरऑल मैंने ट्रीटमेंट समझ लिया उनका पेशेंट का, तो पैर वाले से ही पूरा ठीक हो जाएगा। चलिए, इट्स वेरी नाइस कि तीनों प्रॉब्लम्स के एक ही सॉल्यूशन है। तो इस कलर को अप्लाई कीजिए और कम से कम 6 महीने तक अप्लाई करना है, और जो आराम है वो 15 से 20 दिनों में मिलना चालू हो जाएगा। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, सुदेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सुदेश। हेलो। गुड आफ्टरनून सुदेश, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। नमस्कार। हाँ जी। जी नमस्कार, बताइए। ये सर, मैंने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था कि मेरी बेटी को गुस्सा बहुत आता है। दूसरा, मेरे हिप जॉइंट के लिए मैंने पूछा था आपसे। तो बेटी को तो मैंने पॉइंट लगाया, उसके साथ साथ मैं अपने को भी लगाने लगी गुस्से का। मुझे तो गुस्सा वैसे ही कम आता था, तो मेरा गुस्सा जो कम था वो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। लेकिन उस बेटी को बहुत मामूली सा फर्क पड़ा, खास फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट जो उसका शांत हो जाए किसी तरह। चलिए, वैसे एज कितनी है आपकी बेटी की? एक और भी प्रॉब्लम जी, हिप बोन का जो मैंने पूछा था आपको, हिप जॉइंट का, तो वो दर्द तो मेरा कम है उसमें, लेकिन ऐसा है कि वो चाह रही है कि बॉल जो है वो चेंज करने के लिए जैसे कहा डॉक्टर, तो कुछ ऐसा इसमें है कि मुझे ऑपरेशन ना करवाना पड़े। ओके, चलिए, आपका इस सवाल के जवाब जरूर देंगे। आप अपनी बेटी की उम्र बताइए प्लीज। हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी बेटी की? 45 एज है उसकी। ओके, 45 इयर्स की है। वैसे अभी आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। अगर कोई पुरानी इंजरी है, घाव है जो भरा नहीं है, तब भी हो सकता है कि बॉडी में दर्द हो या बदन में किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, या फिर अगर ताज़ा कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से भी शरीर के किसी पार्ट में दर्द हो सकता है। तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ एक प्रेशर पॉइंट्स हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं जिनसे इस दर्द में राहत ज़रूर मिल सकती है। उसके बारे में जानेंगे कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई पुरानी इंजरी है। लेकिन सुदेश ने हमसे सवाल किया था ब्रेक में जाने से पहले कि उनकी बेटी को गुस्सा बहुत आता था, प्रेशर पॉइंट
पॉइंट्स अप्लाई किए जिससे मामूली सा कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आता है, तो कौन से प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी? कोई भी दूसरा प्रेशर पॉइंट है तो, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, या मान लीजिए ठीक है बहुत ज़्यादा आता था, आपने लगा दिया, थोड़ा कम हो गया है, वो ठीक है, और कम कर देंगे तो जो क्रिएटिविटी है वो भी बंद हो जाएगी। क्योंकि जिसके अंदर क्रोध है उसके अंदर नया काम करने की क्षमता भी है, तो वो कर जाएगा कुछ। जो बहुत शांत है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा फिर। जी, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत क्रोध होना बहुत जरूरी है, उनको रहने दीजिए। आपका क्रोध शांत हो गया, इसमें खुश रहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका खुद का क्रोध, जो इन्होंने कहा कि मामूली सा मुझे गुस्सा आता था लेकिन वो भी कंट्रोल हो गया, दैट्स वेरी नाइस। और इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि इनके हिप जॉइंट में काफी पेन रहता था, तो अभी कौन सा प्रेशर पॉइंट लगा सकते? हाँ, हिप जॉइंट में पेन था और वो ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसमें रिप्लेसमेंट ना करना पड़े, उसके लिए तो गौर से देख लीजिए, जिस तरफ के हिप जॉइंट पे है उस तरफ दोनों है, तो दोनों इंडेक्स फिंगर पे, एक ये बीच वाले जॉइंट पे सेंटर पॉइंट पर, और सेंटर पॉइंट से अंगूठे की तरफ 2 लाइट ब्लू कलर का डॉट लगाइए। ठीक इन्हीं लाइन के ऊपर 2 येलो डॉट लगा लीजिए इस तरीके से। फिर ऑरेंज कलर के 3 डॉट लगाने हैं, एक ठीक इसके ऊपर, एक इस जॉइंट पर, एक इससे ऊपर, और वैसे ही सेंट्रल लाइन पर, इस तरीके से कर लिए। तो किसी को भी अगर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो गई, या हिप जॉइंट लॉक हो जाता है, हिप जॉइंट से पूरी तरीके से बैठ नहीं पाते, पैर पूरा सीधा रखना पड़ता है, तो अगर आप ये लगाते रहेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आराम आ रहा है, और आज अभी लगाएंगे तो थोड़ी देर में ही आपको ढीलापन महसूस होने लगता है। चलिए, अभी हम फोन लाइन पर बात करेंगे विनीता के साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी विनीता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून विनीता, बताइए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। क्या पूछेंगे आप? मैम मेरे पैर ना थाइस जल गई थी गर्म पानी से। ओके। तो मैं अभी तो वो ठीक है, क्योंकि मैंने एंटीबायोटिक वगैरह लिए हैं, पस वगैरह भी कुछ भी नहीं है उसमें, न्यू स्किन भी आ रही है, लेकिन थोड़ा ईचिंग भी है और थोड़ी खुजली सी टाइप है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से रिकवर जल्दी हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रिकवर जल्दी करने के लिए कौन सा पॉइंट लगा सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? कौन से थाई में आपका जला था? लेफ्ट में। तो एक काम करिए, लेफ्ट मिडिल फिंगर में ये नीचे का जोड़ है, ये बीच का जोड़ है, इस पूरे हिस्से में आगे और पीछे से पूरा ग्रीन कलर से कलर करके रखिए। पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अच्छे से ग्रीन स्केच पेन ले लीजिए, कलर करके रखिए। तो इससे जो इचिंग है वो ठीक हो जाती है। इचिंग के साथ साथ जो और भी इरिटेशन अंदर हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा, और नई स्किन ऊपर आ जाएगी आपके, और जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा, जो कोई दाग भी नहीं रह जाएगा। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कुछ देर के लिए उसे खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि थोड़ी जलन कम महसूस हो या खुजली भी कम हो, और उस पर खुजाना इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। उस पर आप खुजाइए मत, और जैसे कि डॉक्टर अजय ने बताया, सॉल्यूशन को आप जरूर अप्लाई कर सकती हैं। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। किरण हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी किरण। हेलो, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ, तो मैंने एक तो ये पूछा कि भूलने की, मेरे हस्बैंड को बहुत भूल जाते हैं, और उसके लिए, और दूसरा मेरे पूरे बदन में दर्द है। ओके, इनके हस्बैंड काफी ज्यादा बातों को भूल जाते हैं और इनके बदन में बहुत दर्द रहता है। बदन में दर्द के लिए, या किसी को, जैसे आपने पहले भी कहा कि उस तरह बॉडी एक के लिए, तो एक पॉइंट है जो बहुत ही अच्छा है, वो आप पूरे बॉडी में किसी को भी कहीं भी पेन हो, ये दोनों उंगली के सेंटर में यहाँ से थोड़ा सा इंडेक्स फिंगर की तरफ आएंगे, और यहाँ रेड कलर लगा के रख लें दोनों हाथ में। तो ये पॉइंट ऐसा है जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स की बैलेंसिंग कर देता है एक बार में। तो जब सारी एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएगी तो जो पेन है वो निकल जाता है। चलिए, सिर्फ एक ही पॉइंट लगाना है, एक ही पॉइंट लगाना है दोनों हाथ में। ओके। और पति का इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो काफी ज्यादा भूल जाते हैं बातों को। भूल जाते हैं तो उसके लिए, एक तो कुछ लोग इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं, या तो पास्ट की बातें सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में। हाँ, वो कभी भी जिस जगह पे रहते हैं वहां पे रहते ही नहीं, उनका दिमाग कहीं और होता है। तो एक तो उसको चेक करने को बोलिए कि, और साथ में एक यहाँ पर एक रेड डॉट लगा लें इस जगह पर, इंडेक्स फिंगर में दोनों हाथ में। ये अगर आप लगा करके रखेंगे तो ब्रेन को और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन अच्छी सप्लाई हो जाएगी, और ऑक्सीजन अगर प्रॉपर ब्रेन को मिलती रहे तो कभी इंसान जल्दी भूलने वाली बीमारी तो नहीं आती। चलिए, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए दीज रेड पॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल, तो इनको अप्लाई करते रहिए और धीरे धीरे आपके दोनों प्रॉब्लम्स में जरूर आराम मिलेगा। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। आरजू हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आरजू। हेलो आरजू, आप हमारे साथ लाइन पर हैं।
जी हाँ जी, बताइए। गुड आफ्टरनून। हमको कमर में बहुत दर्द रहता है। ओके। बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सूजन आया हुआ है नस में। ओके, कमर में इनकी बहुत ज्यादा दर्द रहता है इन्होंने कहा, तो कौन सा प्रेशर पॉइंट लगाएं अभी? कमर में जैसे अभी जैसे हाथ में बताया था मैंने कि यहाँ ऑरेंज कलर लगा लें, वो भी लगा लें। उसके साथ अगर बहुत ज्यादा पेन है और स्वेलिंग है तो ठीक उसी तरीके जैसे पैर में 2-2 उंगली आप अलग करेंगे तो ये बीच की चैनल बनेगी। इस पर किसी से बहुत अच्छे से मालिश करा लीजिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से चैनल में। सारे में कर सकते हैं लेकिन सेंटर वाले में सबसे ज्यादा करिए आप। और इसके बाद इस पे लाइट ब्लू कलर से एक लाइन बना लें। तो आप रेगुलर अगर अभी आप करें और इसमें अच्छे से 1-2 मिनट का ही मसाज अगर कर लेंगे दिन में 2-3 बार, तो ये दर्द और स्वेलिंग जो है वो सब निकल जाती है। और खट्टी चीजों को अवॉइड करें। चलिए, हम जनरली देखते हैं कि अगर बॉडी में दर्द है तो वो चला भी जाता है कुछ वक्त के बाद या कुछ देर के बाद, कोई पॉइंट अप्लाई किया फिर जनरली भी काम करते वक्त, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शरीर के कई बार बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो कंटिन्यूसली रहता भी है कुछ दिनों तक और नहीं जाता। इसके क्या स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में बेसिकली काम ही इसी पे होता है। तो वो ये है कि बॉडी में हमारे ढेर सारे स्विचेस हैं पूरी बॉडी में, और सारे स्विच हर एक ऑर्गन के किसी न किसी फंक्शन से या उसके स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं। और हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है या हम लोग ये दूसरों को पढ़ाते हैं कि कौन से पॉइंट को आप टच करोगे तो किस फंक्शन पे इफेक्ट जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट आपका पेन कर रहा है तो आप अगर मुझे बताएंगे कि यहाँ पे पेन कर रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि इसको हार्ट से रिलेट करना है, इसको लंग से, इसको किडनी से। लेकिन एक कॉमन मैन इस बात का अंदाजा नहीं जानता। लेकिन पेन इसीलिए हो रहा है कि उस जगह को आपको छूना है, बार बार दर्द हो रहा है, उसको छूइए, दबाइए। अगर दबाने में आराम मिलता है तो अच्छे से प्रेशर दीजिए, दबाने से आराम नहीं लगता, छूने का मन नहीं करता है तो उसको हल्के हल्के से हिलाइए। ये 2 तरीका है प्रेशर देने का। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो जो नेचर आपको, आपके बॉडी का नेचर आपको अलार्म दे रहा है, दीज आर अलार्म्स, वो आपको अलार्म कर रहा है कि देखो भैया इस चीज से सुधर जाओ। एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि ये चीजें इग्नोर करने की नहीं होती, जनरली अपने लाइफस्टाइल के चलते, बिजी शेड्यूल्स के चलते लोग ऐसी बातों को इग्नोर करते हैं। अगर छोटी सी भी बॉडी में दर्द है तो ठीक है, जनरली ठीक हो जाएगा, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ प्रेशर पॉइंट पर पॉइंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्हें अप्लाई किया जाए तो मुझे लगता है कि काफी जल्दी हमें अपने दर्द में राहत मिल सकता है। इसके बारे में और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आपके बॉडी में दर्द कम से कम हो या फिर आपके शरीर में दर्द ना हो तो कुछ एक लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको जरूर लाने होंगे। अपने लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना होगा कि ये सारे दर्द आपसे दूर हो जाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी जिंदगी में इन हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, साथ साथ एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लिए हेल्दी डाइट होती है वो हम नहीं जानते हैं। हम कुछ एक ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जैसे जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिनकी वजह से भी हमारा जो अंदर का सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, वो हिल कर रह जाता है। तो बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों का आप ख्याल रखें। साथ साथ बहुत सारी और भी बातें। उससे पहले बात करते हैं एक और कॉलर के साथ। हेलो, नीलम हमसे फोन लाइन पर अभी बात करेंगी। जी नीलम। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, हाँ, मेरी 5-6 महीने पहले आपसे बात हुई थी। तो मेरे बेटे को ना लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता, तो प्रेशर पॉइंट आपने बताए थे जी। तो वो स्कूल जाने के कारण ना रेगुलर नहीं लगा पा रहा है। तो 2 बजे तक तो स्कूल में रहता है, उसके बाद में थक जाता है, नहीं लगा पा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ना कब से कब तक लगाए। कितने साल का है आपका बेटा? 11 साल का। रात को सोते समय लगाने से चल जाएगा? ओके, रात भर ये कह रहे हैं कि लगा कर रखें तो क्या चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर पेरेंट्स का रोल भी काफी बढ़ जाता है कि बच्चे का ख्याल रखना। अगर वो स्कूल जा रहा है, उसे नहीं ध्यान है, तो पेरेंट्स भी उसके हाथ पर पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात इसमें ये है कि रात को कलर अगर आप लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उससे अच्छा है कि मेथी दाने उन्हीं पॉइंट्स पे लगा दें। और अगर कलर लगा करके कोई बच्चा स्कूल जा भी रहा है तो बुराई क्या है उसमें। कलर हर वक्त कोई किसी का हाथ तो देखता नहीं है। और आपको प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में लगा के जाइए कलर, और रोज सुबह उठ करके जैसे टिफिन अंदर रखते हैं वैसे ही कलर भी लगा करके तब जाइए। चलिए, ऐसे कौन से कलर है जो अप्लाई करना मैं चाहूंगी? कलर एक तो आप स्मॉल फिंगर पे, बीच वाले जॉइंट पे चारों तरफ लाइट ब्लू कलर लगा सकते हैं। लेफ्ट स्मॉल फिंगर, लेफ्ट एंड राइट बोथ, जिस कान में प्रॉब्लम हो तो आप उसके छोटी उंगली पे, बीच वाले जॉइंट पे लगा सकते हैं। दूसरा ये कि अंगूठे पे बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक खूब अच्छे से प्रेशर दें जी। और ऑरेंज कलर से आप यहाँ भी कलर कर सकते हैं इस तरीके से,
और जिस वक्त आप कलर नहीं भी कर रहे हैं उस वक्त आप पेन से इस पर रोल कर लें अच्छे से, प्रेशर दे करके। तो आप जब इस पे प्रेशर इस तरीके से देते हैं तो भी इससे बहुत आराम मिलता है। तो दोनों अंगूठों पर इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आराम आ रहा है। और रोज लगाइए, स्कूल लगा के जाया करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो डेली में आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, अपने बेटे के हाथ पर इन पॉइंट्स को अप्लाई करना होगा, बशर्ते वो स्कूल भी जा रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बिलीव, पॉइंट अप्लाई करने में, जिससे उनके कान में जरूर आराम मिलेगा और उन्हें ठीक से सुनाई देने लग जाएगा, आई होप। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, सना हमारे साथ फोन लाइन पर है जी। सना, हेलो सना। सना, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या पूछेंगी? आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए। जी, हेलो। अब बताइए क्या पूछेंगी? मैम, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि एंडोमेट्रियम की राइपनिंग नहीं हो रही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत कम रहती है, इस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। और बाकी सारे टेस्ट करा लिए हैं, सब नॉर्मल है, तो प्लीज इसके लिए बताएं कुछ। कंसीव नहीं कर पा रही हैं, कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए? इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जो ट्रीटमेंट, एक तो जनरल ट्रीटमेंट है जो कि आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को लगाना होगा। और आप शाम को 2 कलर्स मैं बता रहा हूँ, उसको शाम को ही लगा लीजिए। और 4-6 घंटे अगर ये लगा रह गया तो इसका काम बहुत अच्छे से हो जाता है। वो है, एक तो राइट और लेफ्ट मिडिल फिंगर में एक ब्लैक डॉट यहाँ लगा लीजिए इस तरीके से, ये दोनों मिडिल फिंगर पे लगेगा। और इसके बाद ऑरेंज कलर लेकर के जो ये 2 लाइन बनती है, तो दो मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को ऐसे अलग करेंगे तो एक सेंट्रल लाइन बनेगी। इस सेंट्रल लाइन पर इस तरीके से ऑरेंज कलर लगा लें। तो ये 2, एक तो ब्लैक कलर हो गया और एक ऑरेंज, ऐसा दोनों हाथ में अगर आप लगा करके रखते हैं तो जिस किसी को भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो वहाँ ये मदद कर देगा। उसके साथ जो एंडोमेट्रियल की वॉल जो है बहुत पतली है, उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने दोनों अंगूठे के ऊपर वाले जॉइंट पर येलो कलर लगा के रखें। वो हल्दी से लगाना हो या स्केच पेन से लगाना हो, आप देखिए रेगुलर इसको लगा करके रखिए। और हो सकता है कि अगले महीने आप फोन करके खुशखबरी भी दे दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, we'll hope for that। वैसे हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है डॉक्टर अजय, लेकिन फिर भी एक SMS के बारे में बात करना चाहूँगी। जनरली हम देखते हैं कि बच्चों में फीवर बहुत जल्दी होता है, इसकी वजह से उन्हें वॉमिट बहुत जल्दी होता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इन तीनों के लिए कौन सा इंस्टेंट प्रेशर पॉइंट हो सकता है? जिसको फीवर और वॉमिटिंग साथ में हो रही है और अभी इस दौरान हो रही है, उसके लिए गौर से देख लीजिए। दोनों हाथ में आप करेंगे, 1 2 3 डॉट ब्लैक इस तरीके से लगा लीजिए। फिर 1 2 3 4 5 ब्लैक डॉट यहाँ पे लगेगा। ये दोनों हाथ पे आप करेंगे और जब आप अंगूठे पर यहाँ पे ब्लैक लगाते हैं, नीचे वाले जॉइंट पर एकदम सेंटर में, तो कैसा भी फीवर किसी को आया हुआ हो वो आप देखेंगे, आप ब्लैक डॉट लगाएंगे दोनों अंगूठे पर और फीवर उसी वक्त कम होने लगता है। चलिए डॉक्टर अजय, आपने बताया ये प्रेशर पॉइंट्स की ब्लैक कलर इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर बच्चे को वॉमिट हो रहा है, फीवर है और साथ साथ उसकी इम्यूनिटी भी वीक है। आप यहाँ पर आए डॉक्टर अजय, आपने बताया कि बॉडी एक से किस तरह हमें निजात मिल सकता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों।